मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में पार्ट्स एंड होल्स हम चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 66 से। एन ओल्ड वुमेन्स विल, यानी कि एक ओल्ड वुमेन की वसीयत या इच्छा। तो बेटा एक ओल्ड वुमेन थी जो कि अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी और वो बहुत तो रिच थी। उसके पास 19 कैमल्स थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो बीमार हो गई और उसकी बेटियों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया लेकिन वो बच नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी बेटियों ने जो उसकी विल थी उसको पढ़ा। उसमें क्या लिखा हुआ था, माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट टू हाफ ऑफ माई कैमल्स। उस ओल्ड वुमन के पास बेटा 19 कैमल्स थे, जिसमें से उसने बोला कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसको हाफ कैमल्स मिलेंगे और जो सेकंड वाली बेटी है उसको 1/4 कैमल मिलेंगे और जो मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है उसको 1/5 कैमल मिलेंगे। तो उसकी बेटियां बहुत हैरान हो गई कि हम 19 का हाफ कैसे करेंगे। 19 का हाफ हम कैसे करेंगे, हम किसी कैमल को काट तो सकते नहीं हैं, तो कैसे करेंगे। वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनकी एक आंटी आई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम जो है अपनी आंटी को बताई। तो उनकी आंटी ने उनको एक आइडिया दिया और बोला कि तुम मेरा एक कैमल ले लो, ठीक है, तुम मेरा एक कैमल ले लो, जिससे तुम्हारे पास टोटल कैमल हो जाएंगे 20 और अब आप अपने में वो डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बड़ी बेटी को कितने मिलेंगे, जो सबसे बड़ी बेटी थी उसको मिलने थे हाफ कैमल, तो मिल गए उसको 10 कैमल। उसके बाद सेकंड वाली को कितने कैमल मिले थे, 1/4 यानी कि 5 कैमल और सबसे छोटी वाली को 1/5 कैमल यानी कि 4 कैमल। तो इस तरीके से बड़ी वाली को 10 कैमल मिले, उससे सेकंड वाली को बेटा 5 और सबसे छोटी वाली को 4 कैमल मिले। टोटल मिला के देखिए कितने कैमल हो गए, 19। ये हो गए टोटल 19 कैमल। और जो एक कैमल बचा यानी कि 20 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ना, देखिए 20 को, लेकिन एक कैमल बच गया जो उनकी आंटी का था और वो उनकी आंटी ले गई। तो ये बेटा आपको फिल करना है, ये इसी तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ये आप बुक में ही करेंगे, ओके, इसको आप बुक में ही करेंगे। अब आते हैं पेज नंबर 67 पे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, अरुण's टाइम टेबल। ये अरुण का एक टाइम टेबल है एक दिन का, कि एक दिन में जो अरुण है वो क्या क्या करता है, कितने आवर्स वो खेलता है, कितने आवर्स वो सोता है और कितने आवर्स वो स्टडी करता है और कितने आवर्स वो अदर एक्टिविटीज़ करता है। ये जो आवर्स है बेटा, एक दिन के आवर्स जो है वो इस स्ट्रिप में शो किया गया है, ठीक है। ये एक स्ट्रिप है और इसको 24 पार्ट्स में, 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो आप छोटे छोटे स्क्वायर देख रहे हैं ये 24 आवर्स है जो कि 1 डे को शो कर रहे हैं। और तो इसी तरीके से आपको अब इसमें बताना है, देखिए जैसे स्लीपिंग, अब वो सोता कितने घंटे है, 1/3 ऑफ ए डे, एक दिन का 1/3। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, और उसका 1/3 वो सोता है यानी कि 8 आवर्स वो सोता है। तो 8 आवर्स को शो करने के लिए बेटा इन्होंने देखिए इस स्ट्रिप को, इन स्क्वायर्स को कलर किया हुआ है। ये है 8 स्क्वायर जिनको कलर किया हुआ है। उसी तरीके से आपको भी इसी तरीके से कलर फिल करके उसकी एक्टिविटीज़ को शो करना है। जैसे प्लेइंग, अब वो खेलता कितने घंटे हैं, 1/8 ऑफ ए डे, यानी कि एक दिन का 1/8 यानी कि 3 आवर्स, वो 3 आवर्स खेलता है। तो 3 आवर्स 1 2 3, इसको आप अलग कलर से करेंगे इन 3 आवर्स को, ठीक है। उसके बाद स्टडी, पढ़ता है कितने घंटे हैं, 1/4 ऑफ अ डे, यानी कि 24 का 1/4 यानी कि 6 आवर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको आप डिफरेंट कलर से कलर करेंगे। उसके बाद आपको देखिए हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग। तो स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए वो कितने आवर्स लेता है, 8 आवर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 आवर्स। स्टडी, पढ़ने के लिए वो कितने लेता है, 6 आवर्स, हमने अभी निकाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 आवर। और खेलने के लिए वो कितने आवर लेता है, 3 आवर्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 आवर्स। अब उसके बाद आपको यहाँ बताना है व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। तो एक दिन का कितना पार्ट, आपको आवर्स नहीं बताने डे के, ध्यान से सुनिएगा, आवर्स नहीं बताने, आपको पार्ट बताना है कि कितने पार्ट वो अदर एक्टिविटीज़ में अपना खर्च करता है।
तो अदर एक्टिविटीज़ का बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बचे हुए आवर्स होने चाहिए, पता होना चाहिए कि बचे हुए आवर्स कितने हैं। उसके खेलने के बाद, सोने के बाद, पढ़ने के बाद कितने आवर्स बच गए अब? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आवर्स बच गए। तो अब आपको ये बताना है कि जो ये 7 आवर्स हैं वो 24 आवर्स का कितना पार्ट है। ठीक है, वो आप यहीं पर लिखेंगे। ये वर्क भी आप बेटा बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे, यहीं पर लिखेंगे। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 68 पे। इसमें देखिए क्या बोला गया है, स्कूल मैगज़ीन। सो एक जो स्कूल है बेटा उसने डिसाइड किया है स्कूल मैगज़ीन निकालने का एवरी क्वार्टर ऑफ द ईयर, यानी कि हर एक ईयर के हर क्वार्टर में। ठीक है, हर ईयर, एक ईयर के हर क्वार्टर में। क्वार्टर मीन्स बेटा 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट 1 ईयर का। तो 1 ईयर यानी कि 12 मंथ में हम इसको करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो 12 मंथ का 1/4 कितना होगा। अब आपको इसमें ये भी बताना है हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन ए ईयर। तो अगर वो 12 मंथ के क्वार्टर में एक मैगज़ीन निकालेंगे तो 12 मंथ में यानी कि 1 ईयर में उनके पास कितनी मैगज़ीन निकालेंगे वो। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि क्वार्टर कितना होगा, कि 12 का 1 क्वार्टर कितने मंथ हो गया, 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ में एक मैगज़ीन निकलेगी। ठीक है, 1 ईयर के 3 मंथ में एक मैगज़ीन निकलेगी। अब 3 मंथ, 12 मंथ में 3 मंथ कितने होते हैं, जितने 3 मंथ होंगे उतनी ही मैगज़ीन निकलेगी। तो कितने होंगे, 12 में कितने 3 मंथ होंगे, डिवाइड कर देंगे आप इस तरीके से, तो आ गया 4, यानी कि 4 मैगज़ीन निकलेगी। ठीक है, 3 करके 12 मंथ में कितने मंथ हो जाएंगे, कितने मैगज़ीन हो जाएंगी, 4 मैगज़ीन। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बेटा कि 4 मैगज़ीन हम एक ईयर में निकालेंगे उस स्कूल वाले। उसके बाद आपको क्या बताना है, ये देखिए, विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग। ओके, एक मिनट। If they want to print it at the end of each quarter of a year, which are the months for printing? Mark the number for those months. अब ये बता रहे, इन्होंने ये बोला है कि जो हर मंथ, जो हर क्वार्टर में एक मैगज़ीन निकलेगी, यानी कि 3 मंथ में एक मैगज़ीन निकलेगी। तो 3 मंथ के जो लास्ट वाला मंथ होगा उसमें मैगज़ीन निकलेगी। ठीक है, लास्ट वाले मंथ में। तो देखिए, एक क्वार्टर तो ये बन गया 3 मंथ का, उसके बाद एक क्वार्टर ये, उसके बाद ये, उसके बाद एक क्वार्टर ये। तो हर क्वार्टर के लास्ट में मैगज़ीन निकलेगी, लास्ट वाले मंथ में। तो लास्ट वाला, इस वाले क्वार्टर का लास्ट वाला मंथ हो गया 3rd, और इस वाले क्वार्टर का लास्ट वाला मंथ हो गया ये 6, इस वाले क्वार्टर का लास्ट मंथ 9, और इस वाले क्वार्टर का 12। तो इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको भी आप बुक में ही करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है मैंने शो। ठीक है, 3rd मंथ में निकलेगी, 6th मंथ में, 9th मंथ में और 12th वाले मंथ में। नेक्स्ट है स्लीपिंग ब्यूटी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हैव यू ओके, इसमें कुंभकर्ण के बारे में बोला हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कुंभकर्ण के बारे में, जो कि रावण का भाई था। और वो किस लिए फेमस था, क्योंकि वो सोता बहुत था, 6 मंथ तक वो सोता रहता था। तो इसमें बोला गया है मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 आवर अ डे, यानी कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो एक दिन में 8 घंटे 8 आवर्स जो है वो सोते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज़ इट, यानी कि जो 8 आवर्स हैं वो 1 डे का कितना पार्ट है। ठीक है, अब इस 1 डे को मैं आपको हिंट देती हूँ। आपको ये आवर्स का बताया, आवर्स का पूछा है ना, तो आप 1 डे को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं 1 डे में। तो अब आपको ये बताना है कि 8 आवर्स जो है वो 24 आवर्स का कितना पार्ट है, और उसको आप लिखेंगे यहाँ पे, बुक में ही आप उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, जब आप यहाँ पे निकाल लेंगे ना इसका आंसर, उसके बाद आप इसको आंसर कर पाएंगे। व्हाट पार्ट ऑफ ए ईयर डू दे स्लीप। तो व्हाट पार्ट यानी कि जो कितना पार्ट जो है वो एक ईयर में सोते हैं। ठीक है, एक ईयर का। अभी तो आपको ये 1 डे का पार्ट निकालना है, 1 डे में जो 8 आवर्स होते हैं वो कितना पार्ट है। उसके बाद आपको बताना है 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर में कितना सोते हैं, कितना पार्ट सोते हैं, ये पार्ट बताना है आपको। उसके बाद आपको देखिए क्या पूछा गया है, ए पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लीप -ईयर्स।
अब आपको ये बताना है कि जो 60 साल का अगर कोई एक जो इंसान है वो कितने ईयर्स सोता है। तो इसका आंसर भी आप बेटा तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ का आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि आप 60 ईयर का उतना ही पार्ट जब निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ईयर यहाँ पे सोएगा। ओके, या आप खुद से ट्राई करेंगे और ये आपको बुक में ही करना है। ठीक है, गुड लक।